Hello friends. So yesterday I had uploaded a video which was based on first one of the Diwali picks 2021 stock which was Thermex. And जैसे कि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है कि what was the rationale for choosing CDSL as a Diwali pick for the next year and क्या analysis था. So I had decided to create a video, small video on techno funda analysis of CDSL. जहाँ पे हम we will be studying about the CDSL technical and fundamental analysis. And बहुत सारे यूजर्स ने बोला कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना बढ़ गया, इट इज ऑलमोस्ट 4 to 5x फ्रॉम द लोज और समथिंग लाइक दैट, already given so much returns. So is it good to invest or not? So we will see everything in this video right now. So stay tuned and watch the video till end. So let's start with the technical analysis. And जो ये वीडियो रहेगा इट विल बी क्वाइट लर्निंग पर्सपेक्टिव से इट विल बी वेरी गुड वीडियो, बिकॉज यहाँ पे हम वी विल बी स्टडिंग अबाउट मल्टीपल सेटअप्स इन CDSL, जहाँ पे इट हैड गिवन मल्टीपल कंफर्मेशन कि इट इज नाउ रेडी फॉर अ गुड अप मूव एज वेल. सो द फर्स्ट एनालिसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. एंड यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो आप, यहाँ पे जो रेड लाइन है, जो रेड बॉक्स है, इट इज अ सप्लाई जोन फॉर द स्टॉक. और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस किया था, देन सेकंड रेजिस्टेंस, देन थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे, फोर्थ रेजिस्टेंस यहाँ पे. एंड इसने कल जो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था तभी इसने ब्रेकआउट भी दिया था इसके ऊपर. एंड अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो वॉल्यूम्स वाज आल्सो गुड इन द लास्ट 2 days. ऑल्दो कल का दिन सिर्फ एक ही सेशन था फॉर 1 hour का ट्रेडिंग सेशन था. सो स्टिल द वॉल्यूम्स इज गुड. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसमें देखें फ्रॉम द, अगर ये जब ये ब्रेकआउट देने के पहले इट वाज फॉर्मिंग लोअर हायर लोज. बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते तो यहाँ पे एक लो है, देन सेकंड लो यहाँ पे बना है, देन थर्ड लो यहाँ पे है, फोर्थ लो यहाँ पे है, and fifth low यहाँ पे. So it is forming higher lows, which is a bullish sign for any stock. So this is the second confirmation for CDSL. यहाँ पे एक breakout है. Second is the higher lows formation in CDSL. अभी हम अगर इसको पूरा erase कर देंगे and we will just see the Fibonacci retracement level as well. So पहला Fibonacci retracement अगर हम draw करें, so it was from this level. जब ये the price had rallied, so ये correction आया था इस stock and इसके बाद we have seen a good up move. तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा दें इस पे, तो देन इस लो से वी आर कनेक्टिंग द हाई. सो जो पहले जो इससे सपोर्ट लिया था फ्रॉम, जब ये गिर रहा था यहाँ पे, तो ये जो जब ये गिरा था इसका अगर परसेंटेज टर्म्स में हम देखें करेक्शन या फिर जो भी डिप है, तो इट इज ऑलमोस्ट 30% करेक्शन इन CDSL स्टॉक फ्रॉम 1577 लेवल. एंड यहाँ पे इसने 38.2% लेवल पे इसने यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी लिया था. एंड इसके बाद नाउ इट हैड started to go up currently, and it is now trading about 23.6% level as well. So this was one of the confirmation as well कि इसने अपना जो bottom है it had completed, and it can, after completion of this bottom, it can resume its uptrend again. So this is this is again one more confirmation. एंड अभी हम अगर और एक कंफर्मेशन देखें, सो जब भी इट वाज करेक्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, इट वाज 30% जो डाउन साइड है या जो करेक्शन था. सो नाउ इफ यू कनेक्ट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगेन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, एंड अभी हम इसको जूम भी कर लेते हैं. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, तो 61.8% लेवल इज क्रूशियल फॉर एनी ट्रेंड. अगर 61.8% लेवल ब्रेक करता है तो पॉसिबली जो ट्रेंड है इट कैन रिवर्स. So let's say a stock is in uptrend and अभी वो retest कर रहा है, retest कर रहा है, and if it breaks 61.8% level, then possible है कि it can enter in downtrend as well. And similarly, when the stock is correcting or going down, and if it breaks above 61.8% level, then we can then it's said that it can reverse its downtrend and it can start going up again. So यहाँ पे भी हम अगर देखें तो यहाँ पे जो है first जो scenario है, it has closed above 61.8% level 2 days back, and again now it is now taking resistance at 78.6% level. So possibly the जो downtrend is can complete हो गया, and we can like the immediate support or level that we are seeing is 61.8% and 50% level in CDSL. So this is another setup that is giving a bullish signal on CDSL stock. Now we will move back to the price action setup. So अभी अगर हम यहाँ पे अपना ये ब्रेकआउट के ऊपर हम अगर अपना टारगेट देखें,
So after doing this analysis, so the first question that everyone will be having is what will be the target for short term or medium term. सो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्रेकआउट जो यहाँ पे इसने कल दिया था. एंड इफ यू सी द वी विल कैलकुलेट द टारगेट यूजिंग द रेंज कैलकुलेशन. तो अगर हम यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करते फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, एंड हमें इसे सिर्फ इसके ऊपर ऐड करके वी जस्ट हैव टू ऐड इट. एंड जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है इसमें, सो इट इज एट अराउंड 1780 लेवल फ्रॉम द करंट प्राइस. एंड जो अगर हमारा सेकंड टारगेट है इसमें, so the first resistance for this stock is at a 1577 level, which is the all-time high level. And if it breaks this level and if sustains above it, तो हमें इसमें अपर और ऊपर के टारगेट भी मिल सकते हैं. if we calculate the target on this breakout, अगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा, so जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, it will be at around 2060 level. so upside potential अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, so कितना upside potential है for this trade. so if we calculate the this thing, so जो फर्स्ट टारगेट हमारा जो अपसाइड पोटेंशियल है, इट इज 20%, 21-22%. एंड जो सेकंड टारगेट का अपसाइड पोटेंशियल इट इज अराउंड 40% रिटर्न्स इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. एंड अभी जो हमने रिवॉर्ड देख लिया इसमें, बट हमारा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए और जो स्टॉप लॉस या रिस्क हमारा जो डिफाइंड होना चाहिए इसमें, तो वो भी देख लेते हैं. हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में, सो इट विल बी एट दिस लेवल विच इज 1356, which is around 110 points down from the current price, and roughly वो around 7 to 8% downside रहेगा. So if we see, तो it is more or less 1:2. The risk reward is much better in this, which is more than 1:2 for the first target. And हम अगर हमारा जो risk रहेगा वो it is around only 7 to 8%. Secondly, अगर if this breakout fails and if stocks continues to go down, so we should have a plan B as well. So I will accumulate more this stock more at this demand zone level, which is 1250 to 1280 levels. After if my stop loss is hit, and I will exit that position, and I will wait for this level and will accumulate CDSL at this level only. So this is the second plan, and I will be giving more weightage to technical analysis because it is a technical pick for us. But we will be studying about fundamentals as well, and we will see whether the fundamentals is good or not. So let's start with the fundamentals. So as you all know, CDSL is a depository company, and many would be familiar with this because सबके demat accounts are linked with either NSDL or CDSL. So I think I don't have to give a brief information about the business. So अभी हम अगर profit and loss stock का अगर PE देखें तो it is 60, and जो book value it is 89 currently. Profit and loss statement देखें तो कंपनी का जो sales है it is increasing year on year, and जो कंपनी का जो EPS है it is also increasing. Apart from this, company is paying a regular dividend to the shareholder as well. If you see the balance sheet, so company's जो reserves है it is increasing, and company is debt free company, which is a good sign for CDSL. And इसमें अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे डेटा अपलोडेड नहीं है. अगर हम मनी कंट्रोल पे देखें तो डेटा में तो प्रमोटर इज होल्डिंग अराउंड 20% शेयर्स, एंड यहाँ पे जो है 0% प्लेज है इसके अंदर. FIs are holding around 8.5% stake, and DIs are holding 29.5% stake, which is also a good sign. And public retail shareholders के पास 41.42% stake है इसमें. So the fundamentals expect में company is debt free company, revenue increase हो रही है, company is paying dividend as well. And technically we have seen multiple setups, and जहाँ पे we are getting confirmation whether the stock is, and confirmation whether and this stock can continue the uptrend as well. So this is all about the CDSL Techno Funda analysis. And if you have missed anything, then you can watch this video again for target and target what we are expecting and the risk or the stop loss that we have mentioned. So this is all about today's video. If you have learned, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने भी मिला हो, then you can like this video and also to subscribe to our channel, so that you can also hit the bell icon so that you get notified for all the informative and learning videos that we upload regularly on this channel. There is a disclaimer also with this video. Thank you guys.